हेलो दोस्तों, फिर से एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो नए स्टूडेंट अभी जो एडमिशन जिन्होंने लिया है आईटीआई में, जिनका सत्र 2025 से 26 एक साल के कोर्स के लिए है या तो 2025 से 27 2 साल के कोर्स वाले हैं, उन सारे विद्यार्थियों के लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि आपका जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है 2025 में आप किस तरीके से होगा, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और PRN यानी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरीके से जनरेट करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा और कैसे जनरेट होगा, खुद से करना है या फिर आईटीआई के द्वारा करना है, इन सारी चीज़ों पे इस सेशन में बात करेंगे। तो सेशन पे बिल्कुल बने रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जो नए बच्चे आते हैं उनको पता नहीं रहता है कि किस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। एडमिशन तो हो गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, तो इस सेशन में इस सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ डिजिटल कैलेंडर जो जारी किया है इस सत्र के लिए कि कब आपका जो है क्लासेस शुरू होगा, कब क्या चीज़ होगा, तो ये सारी चीज़ों के बारे में इस सेशन में बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे तो आपको डीजीटी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया उसका PDF मिल जाएगा। वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि कब कब जो है आपके जो है क्या क्या शेड्यूल्स दिए गए हैं इस सेशन वाले, इस सत्र वाले विद्यार्थियों के लिए। और डीजीटी का साइट जो है वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए सेशन में आज हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका जो है सेशन होने वाला है और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो सबसे पहले जो है डीजीटी का लेटर है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये लेटर क्या है इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। ये लेटर जो है 8/4 को ही ये जारी कर दिया गया, चूंकि प्रोसेस बहुत पहले से ही चालू हो जाता है। तो अब इसमें जो है क्या क्या चीज़ें हैं इस पे भी हम लोग बात करेंगे कि आपका जो डीजीटी के द्वारा जो जारी किया गया है लेटर, उसमें कौन सी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे हो कि डेट 8/4/2025 को बहुत पहले ही आ गया है, चूंकि नोटिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ निकालना पड़ता है। कब से एडवर्टीजमेंट होगा, एडमिशंस के कंसर्न में डायरेक्टरेट और किसको किसको दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। किसके लिए है, ट्रेनिंग शेड्यूल्स फॉर द 1 ईयर एंड 2 ईयर स्टेट ऑफ सेशन 2025, यानी 2025 से जो सेशन शुरू होने वाले हैं उसके लिए ये सारी चीजें जो है दी गई है। किसको दी गई है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI को ये बताया गया है कि कब कब आपके यहाँ क्या क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, तो इस पे जो है डिटेल्स में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। एक टाइमलाइन आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे जो है आपने एडमिशंस ले लिया, अब जो एडमिशंस लेने का जो है टाइम था, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लोजिंग डेट ऑफ द एडमिशंस बाय द कंसर्न डायरेक्टरेट और स्टेट और यूटी, यानी यूनियन टेरिटरी और स्टेट के द्वारा जो आपका एडमिशंस जो लेना है बोथ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ITI, वो कब तक लेना है, तो 30/8 तक। तो आज कितना तारीख है, आज 29 तारीख है। स्पॉट राउंड की काउंसलिंग फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया है, अब सेकंड डे 30 तारीख को ये कंप्लीट होना है। तो 30 तारीख के बाद ये क्लोज हो जाएगा, एडमिशंस पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है और डायरेक्टरेट को दिया गया है कि ट्रेनिंग का डाटा अपलोड करना है स्टेट के द्वारा, यानी कि जो ITI होगा वो आपका जो आपका सारे डाटा है, जितने भी डाटास है उसको जो है सब अपलोड करना होगा उसका जो है स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पे, उसके लिए पीरियड दिया हुआ है। इसके बाद जो है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ITI's लॉगिन इज द प्रोवाइडेड विद इन ऑल द लिस्ट ऑफ द ट्रेनिंग्स एडमिटेड बाय देम फॉर कंप्लीटिंग ट्रेनिंग वेरिफिकेशंस। ट्रेनिंग वेरिफिकेशंस का जो करना है ये कब से है, 13/10/2025 से लेकर 31/1/2026 तक में आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशंस कंप्लीट हो जाएगा। और ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशंस कंप्लीट होने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, जब आपका PRN नंबर जनरेट होगा, यानी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जब जनरेट हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है प्रोसेस पूरा हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं जरा नीचे, हम देख लेते हैं कि ये जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा ये किनके द्वारा करना है। तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होना है वो किसके द्वारा करना है, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन थ्रू द नोडल ITI। ये नोडल ITI करेंगे, आपको नहीं करना है। तो ये बिल्कुल एकदम क्लियर है कि आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। ये नोडल ITI जहाँ पे आपने एडमिशंस लिया है उसके कंसर्न में, जैसे कि जो है यहाँ पे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में जो भी है नोडल ITI धनबाद ITI, तो धनबाद ITI को कब करना है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का काम, तो ये 12/1/2026 से 31/1/2026 के बीच में ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कर देना है।
एकेडमिक सेशन आपका शुरू कब हो जाएगा, मतलब कब से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो 1/9/2025 से आपका क्लासेस शुरू हो जाएगा। तो आप रेडी हो जाए, है ना। कब तक आपका जो है चलेगा, तो ये देखिए, ये अगर क्लोजिंग डेट ये दिख रहा है तो 16/6/2026 तक 1 साल के कोर्स के लिए, है ना। और AITT जो होगा यानी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जब होता है, ये जुलाई और अगस्त 2026 में आपका हो जाता है। 16/6 तक आपका जो है आपका एकेडमिक सेशन समाप्त हो जाएगा। ये पूरा जो है दिया हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें हैं आपका। तो ट्रेनिंग पीरियड कितना है, ट्रेनिंग आवर्स दिया हुआ है, ट्रेनिंग आवर्स जो है 1200 घंटे का है, और साथ साथ 150 घंटे का आपका OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग का भी करना है, और ग्रुप प्रोजेक्ट भी जो है 240 आवर्स का है। और एक बड़ी खास चीज इसमें दिया गया है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट फॉर NIOS। तो अब देखिए NIOS के थ्रू जो है लैंग्वेज पेपर जो का एग्जाम देके आप ITI, ये शायद ये पहल हो रहा है, ITI को ये +2 का जो है दर्जा मिल जाएगा, यानी कि +2 के इक्विवेलेंट +2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप NIOS से 2 पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, 2 पेपर जो होता है वो लैंग्वेज का होता है, अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं 2 पेपर लैंग्वेज का, ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 10+2 के इक्विवेलेंट माना जाएगा, और सीधे आप ग्रेजुएशन में आप एडमिशंस ले सकते हैं। अलग से 10+2 करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव चूंकि यहाँ पे इन्होंने डाला है, तो मेरे ख्याल से ये इनिशिएटिव हर स्टेट गवर्नमेंट अब लेगी, चूंकि और दूसरी जगह स्टेट में लागू है, यहाँ पे लागू नहीं है, लेकिन झारखंड में लागू नहीं है अभी तक। लेकिन अदर स्टेट में जो है NIOS के थ्रू 2 सब्जेक्ट का आप एग्जाम देके आप क्या कर सकते हैं, +2 की इक्विवेलेंट डिग्री आपको मिल जाएगी, और फिर उस डिग्री के आधार पे आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। तो बड़ी अच्छी जो है एक पहल है, चूंकि इसके लिए विद्यार्थी क्या करते थे, ITI भी करते थे और +2 भी करते थे। तो ये दिख रहा है कि समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ 6 मंथ वाले ट्रेड के लिए टाइम शेड्यूल दिया हुआ है, तो 6 महीने के कोर्स के लिए आप देख पाएंगे, आपका जो PDF होगा उसमें सारा जानकारी मिल जाएगा। उसी साथ साथ उसके लिए भी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का जो टाइमिंग दिया गया है वो भी हो जाएगा, आप देख लीजिएगा उसको। बेसिकली आपको जो है क्लासेस कब से शुरू हो रहा है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग को बात करना था। ट्रेनिंग विद एक्टिव एडमिशंस आर नॉट अलाउड टू इनरोल इन अनदर। देखिए एक जो है क्लियर दिया हुआ है कि अगर आप पहले से कहीं ITI में इनरोल हैं किसी भी ट्रेड में, तो अगर आपका इनरोलमेंट है और आपका जो है एग्जाम नहीं हुआ है, तो फिर से आप दूसरे ये के लिए ट्रेड के लिए एडमिशन आप नहीं ले सकते हैं। ट्रेनिंग विद एक्टिव एडमिशंस मतलब जिसका एडमिशन अभी है, are not allowed to enroll the another CTS course if the trainee enrolls without information the ITI, their admissions will be considered cancelled। तो वैसे जो है विद्यार्थियों का एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। It is essential for the ITI to verify this and opt in and undertaking from trainees at the time of admissions। तो देखिए आपको एक अंडरटेकिंग भी देना है कि मेरा कहीं से भी दूसरे जगह पे एडमिशंस नहीं चल रहा है, इस तरीके का एक आपको अंडरटेकिंग देना होगा। और ये सारा जो है डाटा आपको कहाँ पे जाएगा, तो सीड पोर्टल पे, SIDH जो होता है स्किल इंडिया डिजिटल हब एक पोर्टल है। अभी आप जैसे ही आप ये करेंगे तो इससे रूबरू हो जाएंगे। 1-2 बार जो है आपको नया लगेगा, लेकिन जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस आप देखेंगे कि आपका डाटा कहाँ हो रहा है, कहाँ पे PRM जनरेट हो रहा है, तो वो सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये इन्फॉर्मेशन देना था। और ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उन सभी बच्चों के लिए है जो कि अभी जस्ट एडमिशन्स लिए हैं, और उसमें जो है कोई भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको चेंज नहीं करना है, जो आप एडमिशन्स के समय दिए हैं पूरे टाइम पीरियड के लिए वो रखना है। तो ये इस बात का ध्यान रखें। और ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा वो 2 तरीके से किया जाएगा, एक eKYC के थ्रू किया जाएगा, तो जिनका भी eKYC के थ्रू होगा, है ना, तो अगर eKYC नहीं है तो उस कंडीशंस में भी जो है आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का कुछ प्रोसेस है इसमें दिया हुआ है, और कैसे करना है वो आपको जब ITI में आएंगे, नोडल ITI में आएंगे तो सारी प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस हम लोग सेशन में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके।